आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज हम आपके साथ दूध के जैसे सफ़ेद इडली की रेसिपी शेयर करेंगे। इसके साथ कॉम्बो है जो कि चटनी और सांभर की रेसिपी भी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। सुपर सॉफ्ट बिल्कुल दूध के जैसी ये सफ़ेद इडली बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। घर पे बनाएंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल इडली। खाने में बहुत ही सॉफ्ट रुई जैसी मुंह में घुल जाने वाली है इडली की रेसिपी। चलिए बनाना देख लेते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल रुई जैसी सुपर सॉफ्ट जालीदार इडली बनती है कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सबसे पहले उड़द दाल और चावल को ओवरनाइट के लिए भिगा दिया था। इसका जो मेन प्रोसेस होता है भिगाना, क्योंकि जितना अच्छे से हमारे चावल और दाल भीगे रहते हैं उतनी अच्छी हमारी ये इडली बन के तैयार होती है। तो फ्रेंड्स वैसे तो आजकल इंस्टेंट इडली भी बन जाती है, जो कि इडली का मिक्स भी आने लगा है मार्केट में। और हम लोग सूजी से भी जब अचानक खाने का मन करता है तो हम सूजी से भी बनाते हैं रवा इडली। लेकिन देखिए जो हमारा ये प्रोफेशनल तरीका है और ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है, जो ये उड़द दाल और चावल की इडली ही मज़ेदार होती है। खाने में इसका अलग ही टेस्ट होता है और इसे बनाने में थोड़ी हमें झंझट भी लगती है कि कैसे बनाएंगे, क्या होगा, बनेगी या नहीं बनेगी। आज बिल्कुल आसान तरीके से हम आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है। सबसे पहले उड़द की दाल, जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ था चावल से आधी। जैसे 1 कप उड़द की दाल थी तो हमने यहाँ पे 2 से ढाई कप के लगभग चावल लेना है। 2.5 कप लें, 2 कप लें, 3 कप के लगभग भी ले सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। लेकिन देखिए उड़द की दाल की क्वांटिटी चावल से आधी रहती है तो हमारी इडली बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे मैंने 1 कप, जो कि शायद बड़े कटोरी से 1 कटोरी उड़द की दाल बिना छिलके वाली, और 2.5 कटोरी मैंने यहाँ पे चावल लिए हुए हैं जो कि भिगा दिया था। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था। इसको बनाने के बाद फिर दाल चावल रोटी सब्जी बनाने का फिर मन नहीं करता, क्योंकि इसी से ही हमारा आराम से डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, कंप्लीट हो जाता है। तो इसको खाने के बाद फिर आगे में रोटी सब्जी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके की थिकनेस से, वैसे तो आप दही डाल के भी इसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मेरे यहाँ ये जैसे खट्टी हो जाती है इडली तो फिर पसंद नहीं आती। जैसे हम लोग खमीर उठने के लिए रख देते हैं बैटर, तो मेरे यहाँ नहीं रखा जाता, क्योंकि मेरे घर में ये पसंद नहीं किसी को। तो इसलिए मैं अक्सर ही जब ये पीस के तुरंत ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। इस तरीके से हमने पानी थोड़ा थोड़ा डाल के बैटर रेडी किया। वैसे तो आप दही डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने दही नहीं डाला है। मैंने बताया ना कि सबकी घर का अलग अलग टेस्ट होता है। वैसे तो दही डाल के भी इसका आप बैटर बना सकते हैं, अगर आपको बहुत जल्दी बनाना है, खमीर जल्दी से आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके से हमें रखनी है और हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए जितना फेंटेंगे आप उतना ही हल्का आपका बैटर हो जाएगा। और बैटर हल्का हो जाता है तो फिर यही होता है कि हमारी इडली भी सॉफ्ट बनती है और जालीदार बन के तैयार होती है। तो इस तरीके से हमें बैटर को अच्छे से फेंटना है। इससे क्या होता है कि इडली हमारी वाइट भी बनती है, इसका कलर नहीं दबता बिल्कुल से। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और जो हम छिलके वाली दाल लेते हैं उससे थोड़ा सा कलर ऐसे होता है ना कि जैसे हम धुल नहीं पाते अच्छे से। ब्लैक वाली जो उड़द की दाल होती है उसमें से थोड़ा कलर दब जाता है, लेकिन जब छिलका उतरी हुई यानी साफ़ धुली हुई दाल लेते हैं ना तो फिर इससे बहुत ही अच्छे से हमारी इडली का कलर आता है। तो यहाँ पे इसे कवर करके हम आधा घंटा के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपने कुछ प्रोसेस और कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है जो कि जितनी मुझे नीड थी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बना रहे हैं सांभर। तो सांभर के लिए हमने केवल तुअर दाल लिया हुआ है। वैसे आप मिक्स दालें भी ले सकते हैं। दाल को मैंने अच्छे से धुल के आधा घंटे पहले ही रख दिया था। जब तक मैं बैटर रेडी कर रही थी तब तक दाल भी हमारी भीग चुकी है। इससे क्या होता है कि ये जल्दी से बन के रेडी हो जाता है। 15 मिनट में सांभर आपका बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने तुअर दाल ही लिया हुआ था, वैसे आप मिक्स दालें भी ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, हम हल्दी, नमक और कद्दू लिया हुआ है। आप यहाँ पे लौकी, कद्दू मिक्स कर सकते हैं, बैगन वगैरह भी। तो मेरे पास बैगन और शिमला मिर्च भी रखे हुए थे सब्जियों में, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया हुआ, केवल मैं कद्दू से ही बना रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो सब्जियाँ आपको पसंद है आप यहाँ पे सब्जियाँ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला हुआ है, नमक डाला हुआ है टेस्ट के अकॉर्डिंग,
क्योंकि थोड़ा सा नमक फिर हम आगे और इस्तेमाल करेंगे, इसलिए थोड़ा कम ही डालेंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे आम की खटाई, जो कि मसाला खटाई मेरे चैनल में अपलोड है पहले से, आप लोग विजिट कर सकते हैं। ये साल 2 साल के लिए बनाई जाती है, जैसे कि सूखी आम की खटाई सबको पता है। और ये पारंपरिक रेसिपी है जो कि मैंने इस साल भी बनाया था, पिछले साल भी बनाया था, हर साल मैं बनाती हूँ, हमारे यहाँ बनाई जाती है। इसको भी डाल देंगे। इससे क्या होता है कि हमारे ये जो सांभर में बहुत अच्छा टेस्ट लाती है। इसमें हींग ज़्यादा क्वांटिटी में रहती है खटाई में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया है जो कि 300 ग्राम के लगभग है, और एक पूरी इसकी जो लहसुन की गांठ होती है, और 1 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा। सारी चीज़ों को हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। वैसे तो आप मिक्सर जार में भी इसको ग्राइंड कर लेते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इसी तरीके से चॉप कर लिया है बारीक। अब यहाँ पे मैं मिर्ची का इस्तेमाल अभी नहीं करूँगी, क्योंकि फिर तीखा हो जाएगा तो बच्चे खा नहीं पाएंगे, इसलिए मिर्ची अभी हम यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं। आगे हम मिर्ची का थोड़ा इस्तेमाल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हम चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ तक आने के बाद अगर आपको याद नहीं रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप लोगों के साथ नई रेसिपी शेयर करने के लिए हम भी उत्सुक होते हैं कि आपके लिए आज कौन सी रेसिपी शेयर किया जाए। और जो हम अपने घर में बनाते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। और सिंपल सा हमारे यहाँ खाना बनाया जाता है जो कि हम खाते हैं, आप लोगों के साथ वही शेयर करते हैं। रेसिपी बिल्कुल कम तेल मसालों से हमारी अक्सर ही रहती है। तो इसी तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं, अगर माप करें तो 250 से 300 ग्राम के लगभग टमाटर भी होंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने तड़का पैन रख दिया है, जो कि यहाँ पे मैंने रख दिया है, सरसों का तेल डाला हुआ है 4 से 5 बड़े चम्मच। अब यहाँ पे तड़का लगाएंगे जीरा और राई का, और दोनों चीज़ों को अच्छे से चटकने देंगे। अब यहाँ पे हम करी लीव्स डाल देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे 2 टहनियाँ ली हैं। लाल मिर्च डाल देंगे, तो मैंने इसीलिए जो प्याज जब मैंने चॉप किया हुआ था उसमें मैंने मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। इस तरीके से डाल देते हैं, तो जैसे जिनको पसंद है उनको सांभर के साथ ये मिर्ची दे देंगे। तो सबके टेस्ट का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, हाइप का पॉइंट भी आ गया है। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाई पॉइंट्स दे के वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। वीडियो का इम्प्रेशन उठता है जब आप अच्छे से हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, वॉच करते हैं, और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारी रेसिपी कैसी बनी है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, हमारी वीडियो का भी इम्प्रेशन जाता है और हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो हाई पॉइंट भी आप दे सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हम सबसे पहले प्याज को अच्छे से भूनेंगे, यानी कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भून लेंगे। प्याज को बिल्कुल कच्चा नहीं रखना है, कच्ची प्याज से सांभर में फिर वो टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए कलर अच्छे से हमने इसको ब्राउन कर लिया है, जो कि मीडियम आंच पे 10 मिनट तक ये मसाले हमें पकाने में लगते हैं। टमाटर वगैरह ये सारे प्रोसेस करने में भी हमें 10 मिनट। तो ये जो कॉम्बो है इसको बनाने के लिए आपको कम से कम 30 से 40 मिनट का टाइम लगता है। तो फिर आपका ये नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जिस भी टाइम पे बनाएंगे वो रेडी होता है। 10-5 मिनट का टाइम इसमें नहीं लगता, क्योंकि है कि 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगी। और अगर एक चीज़ बनाते हैं तो हाँ बन सकती है 10 मिनट के अंदर, लेकिन अगर आप चटनी भी बनाते हैं और तीनों चीज़ों को जैसे बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से टमाटर को भी भून लेंगे और नमक डाल देंगे। इससे क्या होगा, टमाटर थोड़े गल जाएंगे और जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको कवर भी कर सकते हैं, कवर करने से क्या होगा, टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और टमाटर को भी हम इस तरीके से पका लेते हैं। वैसे तो आप टमाटर का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन क्यूब्स में अच्छा टेस्ट आता है। हम मतलब कि हमारे नज़रिए से वो तो आपका टेस्ट है, आप इसका पेस्ट बनाना चाहते हैं या क्यूब्स में डालना चाहते हैं। क्यूब्स में डालने से अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी, जब इसके बाइट आते हैं तो। और यहाँ पे थोड़ा सा दबाते हुए हम चेक कर लेंगे टमाटर हमारे गल चुके हैं या नहीं। तो टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। इनको थोड़ा सा स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से दबा देंगे, और फिर जो हमने दाल बना के रखा हुआ है सांभर, यानी मिक्स कद्दू और दाल, तो उसको भी इसी के अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, जो कि ज़्यादा तीखी नहीं होती है, ये थोड़ा कलर के लिए होती है। अब यहाँ पे मैंने छोटा पैकेट जो होता है 15 रुपये का आता है,
वही छोटा पैकेट मैंने यहाँ पे सांभर मसाला पूरा ऐड कर दिया हुआ है। तो जब भी मैं सांभर वगैरह बनाती हूँ तो इसके लिए छोटा पैकेट ही सांभर मसाले का इस्तेमाल कर लेते हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब मंगा लेते हैं तो ये मसाले रेगुलर हमारे इस्तेमाल में आते नहीं हैं, फिर इनमें की वो खुशबू नहीं रह जाती जब आप तुरंत मसाले इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जब भी मैं बनाती हूँ तो छोटा पैकेट ही मंगा के इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि सांभर मसाला वगैरह फिर किसी सब्ज़ी वगैरह में डालो तो वो टेस्ट नहीं आता ना, सब्ज़ी मसाले का अलग ही टेस्ट आता है। तो सांभर मसाले में हम केवल जैसे कुछ नाश्ता वगैरह बनाए तो डाल दें तो ठीक है, तो फिर वो बचा रहता है मसाला, तो काम में जल्दी आता नहीं। और अब जो हमने दाल पका के रखी हुई थी ना उसको ऐड कर देंगे। फ्लेम को अभी यहाँ पे हम लो रखेंगे और अच्छे से मसाले और दाल सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है ताकि मसाले और दाल सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। पैन थोड़ा मोटे तले का है तो गर्म है, फ्लेम को ऐसे भी हमें यहाँ पे लो रखना है, नहीं तो मसाले नीचे से लग जाएंगे। और इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स दे देना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और फिर यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, मूंगफली रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली रोस्ट किया हुआ है और मिर्ची, धनिया, अदरक लिया हुआ है जो कि चटनी बनाएंगे। वैसे तो आप नारियल की चटनी भी बना सकते हैं, तो कभी कभी मूंगफली नारियल कई बार जब मैं आप लोगों के साथ शेयर भी की हूँ, नारियल की भी चटनी शेयर की हूँ। तो आज मैं यहाँ पे मूंगफली की चटनी बनाने वाली थी। मिर्ची भी डाल देंगे और यहाँ पे अब हम फ्रेश दही लेंगे। बहुत खट्टी वाली दही नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, नहीं तो फिर चटनी बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए होममेड दही है, क्योंकि हमेशा मैं आप लोगों से बताती हूँ कि मेरे घर में जो दही मैं बनाती हूँ बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं बनाती हूँ। गर्मी के सीज़न में वैसे भी खट्टी हो ही जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं रहती, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ। नहीं तो फिर आधा दही और आधा पानी का इस्तेमाल करते हैं चटनी के अंदर, क्योंकि चटनी थोड़ी हमें रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा थिक चटनी नहीं पसंद आती है। इडली में वैसे भी थोड़ी रनिंग कंसिस्टेंसी में चटनी अच्छी लगती है खाने में। और चलिए मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम तड़का भी लगा देते हैं। तो तड़का में हमने जीरा, राई और एक लाल मिर्च और करी पत्ता सारी चीज़ों को हमने क्रैकल होने तक अच्छे से देखिए तड़का भी लगा दिया हुआ है। अब बैटर देख लेते हैं। तो बैटर जितना मैंने बनाया हुआ था उसको मैंने साइड में आधा कर दिया हुआ है पूरा, क्योंकि इस टाइम पे पूरा बनाना नहीं था। तो यहाँ पे आधा से ऐसे इनो और आधा बैटर मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि फिर इनो पूरे में हम डाल के तो फिर हमें पूरा बनाना पड़ेगा। तो जितना हमें बनाना था उतना बैटर हमने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और अभी हमने कवर करके रख दिया है। जब हमें बनाना होगा तो फिर हम बनाएंगे, तो फिर उसमें भी इनो डालेंगे, इसलिए दूसरे बर्तन में मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं वापस इसे फेंट लेंगे, पानी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। वैसे तो अगर आपको थिक लग रहा है थोड़ा सा पानी डाल के इनो जब डालें तो एक्टिवेट कर लें, कंसिस्टेंसी भी उसकी थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमने इडली मेकर लिया हुआ है, जो कि इसमें हमने थोड़ा सा ऐसे ग्रीस कर दिया हुआ है और यहाँ पे एक एक कलछी भर के डालते जाएंगे। तो एक चीज़ का और ध्यान देना होता है, जब भी हम इडली बनाते हैं थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो जाती है, ये जो इसका बैटर है ना थोड़ा थिक हो जाता है, सॉरी रनिंग कंसिस्टेंसी में होता है। तो जब ये थोड़ा पतला हो जाता है इसका बैटर, तो फिर क्या होता है हमारी इडली ना चपटी चपटी सी होती है, वो अच्छे से फूलती नहीं, चाहे उसमें जितना फिर इनो डाल दो। इसलिए जब भी इसका बैटर बनाएं थोड़ा थिक रखें। थिक रखने से क्या होता है इडली भी हमारी अच्छे से फूलती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं गोली गोली से, नहीं तो फिर वो चपटी चपटी रहती है, फूलती नहीं है, तो फिर देखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पानी को पहले से रख दिया था स्टीम होने के लिए, जो कि पहले से पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो रहा था। अब यहाँ पे हम रख देंगे अपना इडली मेकर और इसको स्टीम होने में 10 मिनट का टाइम लगता है। हाई फ्लेम में इसे हम पका लेंगे और दोनों स्टैंड इसी तरीके से हम इसमें लगा देंगे और इसे कवर कर देंगे। चलिए 10 मिनट हो गए हैं और देखिए हमारी इडली साइज भी इसका बढ़ चुका है और इडली हमारी स्टीम हो चुकी है। चेक कर लेते हैं, नाइफ़ डालें या टूथपिक डालें। जैसे ही डालेंगे ना तो फिर क्या होगा कि समझ में आ जाएगा कि ये स्टीम हुई है या नहीं। नाइफ़ बिल्कुल क्लीन आई हुई है, यानी कि स्टीम हो चुकी है। अब चलिए इडली को डीमोल्ड कर लेते हैं। तो इस नाश्ते को अगर आप बनाना चाहते हैं तो रात में ही दाल और चावल को भिगा दें और मॉर्निंग में अगर आप इसे बनाते हैं तो
30 से 40 मिनट के अंदर इस नाश्ते को आप तैयार कर सकते हैं। तो फिर आपको नाश्ता भी नहीं बनाना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ तो जब हम इसको बनाते हैं तो फिर नाश्ता और हमारा लंच दोनों हो जाता है। इसको खाने के बाद किसी का रोटी सब्ज़ी खाने का मन ही नहीं करता है और साथ में ये हेल्दी भी होता है। कम तेल मसालों से तैयार होता है। सांभर में भी आपने देखा मैंने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए हैं। बहुत एक्स्ट्रा मसाले हमारे यहाँ चलते ही नहीं हैं। और हमने पहले भी बताया कि जो हम अपने घर पे बनाते हैं खाते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी जालीदार कितनी सॉफ्ट हमारी इडली बन के तैयार होती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल आपको मार्केट रेस्टोरेंट स्टाइल ये इडली बन के घर पे ही तैयार मिलती है जब आप इस तरीके से बनाते हैं। इसके साथ जो सांभर और चटनी बनती है उसका तो टेस्ट ही लाजवाब है। और इसको जब टिफ़िन में देते हैं तो बच्चे भी बहुत खुशी से टिफ़िन बॉक्स से चट करके ही आते हैं, क्योंकि बच्चों को भी ये सारे नाश्ते पसंद आते ही हैं। तो मार्केट से क्यों महंगे महंगे दामों पे लाना, जब घर पे इतना आसानी से हम इसे बना सकते हैं। कोई तामझाम नहीं है, बिना फेल ये रेसिपी बन के तैयार होती है। और कहें तो इसको बच्चे भी बना सकते हैं, इतना ये ईजी होता है बनाना। ऐसे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा झंझट है, कुछ झंझट नहीं है, हम घर पे इसे बना सकते हैं। जब हम मार्केट से लाते हैं हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जब घर पे बनाएंगे कम खर्च में इसे हम बना के तैयार कर सकते हैं। और इसमें देखिए ऐसी चीज़ें कुछ नहीं डली हैं जो हमारे घर पे इजीली मिल ना जाए, क्योंकि ये किचन में हमारी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इडली का हमारे कलर टेक्सचर कितना अच्छा आया हुआ है। देखिए कितना जालीदार ये बनी हुई है, देखने में भी बहुत ही लाजवाब लग रही थी। खाने में तो इसका पूछे ही ना कि कितना ये टेस्टी बनी हुई थी। और लग नहीं रहा था कि ये घर पे बनी है, इतना ये टेस्टी बनी हुई थी। और फ्रेंड्स आप इनको कटोरियों में भी बना सकते हैं। जिनको इडली मेकर नहीं है जिनके पास, तो वो कटोरियों में भी बैटर को रख के और कढ़ाई या पैन में पानी रख के इसको कवर करके बना सकते हैं। तो बिना तामझाम की इडली हमारी बनके तैयार होती है। दूसरा तरीका भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहे हैं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। फ्लेम को नीचे से हाई रखें, पानी उबलता हुआ हो तभी इसे डालें। और इसको डालने के बाद फिर मैंने बताया ना कि फ्लेम हाई रहेगा, नहीं तो फिर इसकी जो ड्रॉप्स है वो नीचे चले जाएंगे पानी में। और हाई फ्लेम रहेगा उबलते पानी में, जिसे डालेंगे तो इसके नीचे से पानी की भाप ऊपर की तरफ ही आएगी, तो ये फिर नीचे गिरेंगे नहीं इसके ड्रॉप्स। तो इसे भी कवर करके रख देंगे। और इस तरीके से ये भी 3 मिनट के लगभग लगेंगे और कम ही टाइम लगेगा, क्योंकि पतले बनते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रहते हैं। अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो बेटर थोड़ा और थिक रखें। और यहाँ पे देख सकते हैं इडली हमारी ये भी बन के तैयार होती है। तो अभी पानी नीचे से बॉयल ही कर रहा था, तो मैंने इसको सोचा कि निकाल लूँ। तो इसको भी ठंडा करके ही थोड़ा निकालना होता है, लेकिन थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था तो मैंने 2-3 इस तरीके से भी बना लिए हुए थे। तो पानी बॉयल कर रहा था तो निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो ठंडा करके इसे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने पहला भी निकाल लिया हुआ था, दोबारा से फिर से इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। सारे नाश्ते को इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा पतला रहता है, लेकिन सुपर सॉफ्ट ये भी बन के तैयार होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरीका है, जो तरीका आपको पसंद आए बना लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, थैंक यू।